पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान नहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया की यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब आजकल के ज़माने में तांबा पीतल कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो, फिर आवाज आई। भजन करते समय स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई।